नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट नीचे गिरी थी, उसके बाद आरबीआई की मॉनेटरी कमिटी मीटिंग हुई, वहाँ 0.5% की रेट कट अनाउंस हुई और उसके बाद सीआरआर को 1% काटने की अनाउंसमेंट भी आई। हर क्वार्टर 0.25 रिड्यूस करके उसे 1% तक कम करने की बात की गई। तो क्या ये 1 साल में होगा? नहीं तो स्पीड अप करेंगे। तो दोनों मेजर्स लिक्विडिटी को मार्केट में अंदर आएगी। इसके कारण मार्केट ने बहुत छलांग लगाई। मार्केट अब 200 पॉइंट ऊपर है, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट ऊपर है। लेकिन इससे क्या होगा, इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। अमेरिका में 4.5% है इंटरेस्ट रेट्स और 10 साल की रेट भी 4.5% के आसपास है। अगर आरबीआई का रेट 5.5 है, सिर्फ 1% गैप है। इसका मतलब है अगर रुपया 80 पैसे नीचे आ जाता है तो डॉलर बेटर इन्वेस्टमेंट होगा। तो अगर आप डॉलर को बाहर बेचते हो और आपको 4.5% का इंटरेस्ट मिलता है और अगर डॉलर 1 साल में 3% अप्रिशिएट होता है या 4% अप्रिशिएट होता है, तो आपको डॉलर टर्म्स में 9% की रिटर्न मिलेगी। तो ये साफ हो गया है कि इंडियन बॉन्ड्स को बेचेंगे और डॉलर बाहर जाएगी। और क्योंकि डॉलर बाहर जाएगी, रुपया अत्यंत प्रेशर में होगा। आज सुबह 85-95 तक पहुंच गया। उसके बाद आरबीआई ने इंटरवीन की और उससे 30 पैसा कम होकर 85-65 तक रुपये पहुंच गई है। तो इससे मार्केट में क्या असर पड़ेगा? मार्केट में यह असर पड़ेगा कि रुपया में सोने का दाम ऊपर जाएगा और अगर डॉलर में जाएगा तो दुगना जाएगा। तो गोल्ड अगले 18 महीने में और एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो गोल्ड में 22 कैरेट गोल्ड का दाम बढ़ेगा, सेल्स ग्रामेज में कम होगा और 18 और 16 कैरेट गोल्ड डिमांड में आएगी। मनप्पुरम, मुथूट इन जैसे कंपनी, साउथ इंडियन बैंक जो प्राइमरली गोल्ड लोन में करते हैं, उनके लिए सब ये अच्छे न्यूज़ है और उनका मुनाफा बढ़ सकता है। हमारे लिए हमने जिन जिन डॉलर स्टॉक्स पर इन्वेस्ट किया है, वहाँ जब बड़ा अच्छा रिटर्न मिलेगा और वहाँ भी मार्केट डॉलर के लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल निफ्टी में क्या होगा कि वो रेंज बढ़ेगा। 24,500 से 25 तक था, शायद वो 25,200 तक जाएगा और उसके बाद मार्केट में पुल बैक होगी। क्यों पुल बैक होगी, इसके बारे में अब अभी हम बात कर रहे हैं। कल रात अमेरिका के दो पावरफुल विश्व के 2 पावरफुल पीपल के बीच एक बड़ा पब्लिक स्पैट हो गया है। ट्रंप और एलन मस्क के बीच बॉक्सिंग मैच चल रही है और ये ट्विटर और ट्रूथ मीडिया में बॉली का एक्सचेंज हो रहा है। तो ट्रंप ने सीधा एक्विजिशन देके कहा है कि आप एप्स्टेन फाइल्स को रिलीज नहीं कर रहे हैं क्योंकि खुद प्रेसिडेंट ही एक सेक्स ऑफेंडर है। ये बहुत स्ट्रांग वर्ड्स है। उन्होंने बिग ब्यूटीफुल बिल को भी अपोज किया और बोला मैं इस बिल के बारे में जानता नहीं हूँ। ट्रंप ने बोला कि मस्क की एडवाइस पे ही इस बिल को उन्होंने तैयार की और ट्रंप मस्क इसीलिए अपसेट है क्योंकि इस बिल से सारे जो सब्सिडीज हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उनको बर्खास्त कर रहे हैं। इन दो कारण के कारण इन दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। ये जनरल मार्केट को नीचे ला रही है और क्योंकि बेहतरीन इन्वेस्टमेंट्स उधर मिल रहे हैं, तो रुपया से बाहर जाएगा। ये सब रुपये में प्रेशर डाल सकता है। यही लॉजिक है। हम सोना लेंडिंग कंपनीज और डॉलर कंपनीज में बहुत निवेश करके सेफ बैठे हैं। तो आज भारत में क्या-क्या न्यूज़ है, मार्केट में डेवलपमेंट, इसके बारे में हम बात करते हैं। बजाज फिनसर्व की प्रमोटर बजाज होल्डिंग अपना एक 1.58% स्टेक को बेच रहे हैं 750 करोड़ लेने के लिए। उसके बाद एक ऑप्ट आउट ऑप्शन भी दिया है और आधा % दे सकते हैं। ये पैसा को लेके
बजाज होल्डिंग्स क्या करने वाली है। बजाज होल्डिंग्स इस पैसे को लेके जो अलायंस है, जो जॉइंट वेंचर से एग्जिट होना चाहती है, उनकी स्टॉक को खरीदारी करेगी और एक बड़ा स्टेक इंश्योरेंस कंपनी का डायरेक्टली होल्डिंग कंपनी के पास रहेगा। यही बजाज फिनसर्व का न्यूज़ है। दूसरी चीज़ ये है, टाटास के लिए बहुत अच्छे दिन आ गए हैं। टाटास एडवांस सिस्टम्स में क्या किया है कि वो राफेल की फ्लाइट को वो फ्यूसलाज बनाएंगे। दसॉल्ट और टाटास के बीच ये एग्रीमेंट हो चुका है और लगभग 1 महीने में 2 से 3 अमाउंट ऑफ फ्यूसलाज तैयार हो सकता है। आपको पता है टाटास ऑलरेडी इंडस्ट्री में बहुत एक्टिव हैं। हेलीकॉप्टर सीट्स और अन्य प्रोडक्ट्स बनाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रहे हैं। ये सीधा बात है कि इससे टाटा की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी बेहतर होगा और उसी समय टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को एक अच्छा खबर मिला है कि आईफ़ोन रिपेयर बिज़नेस सारी इंडिया जो है, वो भारत में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को मिल सकता है। अगर ये सच निकली तो टाटास के लिए ये अच्छा मौका है कि वो फॉक्सकॉन जैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा ब्रांड बन सकती है। तो ये रहा न्यूज़ एप्पल और टाटा के बीच। इंडसइंड बैंक ने अनाउंस किया है कि वो स्पीड अप कर रहे हैं सीईओ और एमडी की सर्च, क्योंकि आज जून 5 तक हो चुकी है और जून 30 तक उनको नाम देना है। अनेक इंटरनल और एक्सटर्नल नाम्स को वो कंसिडर कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक ने ये किया क्योंकि आरबीआई प्रेशर डाल रही है और आरबीआई ये भी कह रहा है कि उनको रिटायर्ड पब्लिक सेक्टर बैंकर को देखना चाहिए ताकि रेगुलेटर को कंफर्ट मिल सके। फ्लिपकार्ट को एक लेंडिंग लाइसेंस मिल गया है, वो अपना ओन एमडीएफसी करेंगे। इसमें वॉलमार्ट ने पैसा लगाया है। इससे फ्लिपकार्ट को ये एडवांटेज मिलती है, जिन अप्लायंसेस और ड्रेस को वो बेच रहे हैं, उसे में वो ईएमआई में बेच सकते हैं और लेंड कर सकते हैं पैसा। इस पैसा से बेटर डिप्लॉयड होगा। ये एनबीएफसी लाइसेंस तक वो अपने बुक्स में नहीं लेंड कर सकते थे। ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर्स में ये बहुत बड़ा डिफरेंसेस था। तो ये रहा बजाज का न्यूज़। टीवीएस में एक नया न्यूज़ आया है, सुदर्शन वेनु नया चीफ चेयरमैन बन जाएंगे। राल्फ सेथ से रिटायर हो रहे हैं। राल्फ सेथ का कनेक्शन टीवीएस फैमिली से हो गया जब राल्फ सेथ ने जेएलआर बिजनेस छोड़कर टाटा मोटर्स की बोर्ड में ज्वाइन किया और वहाँ उनको वेणु श्रीनिवासन से दोस्ती हो गया। वेणु की सीट थी चेयरमैन, उसे वार्म रखा सुदर्शन के लिए कि राल्फ सेथ ने, और राल्फ सेथ आज रिटायर होकर वापस जा रहे हैं। टेस्ला की स्टॉक, जैसे मैंने कहा, दोनों के बीच ट्रंप और मस्क की फाइट के कारण 14% गिर चुकी है और ये दुनिया में सेकंड बिगेस्ट फॉल है। डीपेस्ट फॉल भी मस्क का ही है। ये उन्होंने, जब उन्हें बैन किया गया और उसके अगेंस्ट अपील करने के समय ये हुआ था। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।